जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसां। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमं गतिं पत्ते ओचामि समय पाहुड ये श्री समय सारजी परमागम शास्त्र विराजमान। निर्जराधिकार आचार्य भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता? ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता? अज्ञानी पर को क्यों ग्रहण करता है? इसी में आ गया। ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता और अज्ञानी पर को क्यों ग्रहण करता है? अब ये दोनों बात बताएंगे, आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कोणाम भणिज्य भुवो परदवम इमम हवति दवम अपाणम अपणो हरिगम तूणीयदम वियाणन्तो। पर द्रव्य मुझ द्रव्यो तो अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी ये कहेगा कि ये परद्रव मेरा द्रव है? कितना बड़ा सूत्र दे दिया है। आज सवेरे इसकी चर्चा प्रारंभ की थी। ज्ञानी और अज्ञानी ज्ञानी और अज्ञानी। ये मोबाइल किसका है? आपका है, आपका है, आपका है, आपका है, आपका है। जिसका है वो क्या कहेगा? मेरा है।
समझ आ गया? है तो कह रहा है मेरा है, आपका नहीं है इसलिए कह रहे हैं नहीं है। और आप अगर ये कह दें कि मेरा है तो फिर ये देखा जाएगा कि आपने ये मेरा क्यों कहा। समझ गए? देखो, भ्रम से कहा कि कसाय से कहा, अथवा असावधानी में कह गए, कैसा? ठीक है। अगर भ्रम से कह रहे हो ये मेरा है तो आपके कहने से ये आपका हो जाएगा क्या? और कसाय से भी कह रहे हो तो भी हो जाएगा क्या? असावधानी में भी कह गए हो तो भी हो जाएगा क्या? मुझे ऐसा लग गया और बाद में ख्याल आया मेरा नहीं है, तो जितने समय वो असावधानी से लग गया, क्या उतने समय भी ये तुम्हारा हो गया क्या? आ गया? इसी प्रकार यह शरीर मेरा है। सबसे पूछा ये कौन हो कि मैं, समझ आ गया। अब देखना पड़ेगा ये वो है कि नहीं, परमार्थ से तो नहीं है और इसे लग रहा है। क्यों लग रहा है? भ्रम से लग रहा है। ये अज्ञानी है देवेंद्र, लेकिन ये अज्ञानी मिथ्या दर्शन सहित अज्ञानी है। आगे समझ में आएगा। और एक सम्यक दृष्टि है और उसको अस्थिरता में लग गया, तो जितने समय लगा वो सम्यक दर्शन सहित अज्ञानी है। नहीं आया बेटा समझ में? ये पूरी तरह से अज्ञान 13वें गुण स्थान में जाएगा। क्या किया दीपक? क्योंकि कौन अज्ञानी ये कहेगा ये मेरा है? मनोज सुन पाए? मैं अभी क्या कहा? जो भ्रम से कहता है ये मैं हूं, वो मिथ्यात्व सहित अज्ञानी है, और जो अस्थिरता में लग रहा है जिसे ये मैं हूं, वो सम्यक्त्व सहित उतने काल अज्ञानी है। आई समझ? क्योंकि कौन ज्ञानी ये कहेगा ये मैं? वास्तव में तो जितने काल बस मैं दर्शन ज्ञान रूप हूं ये भास रहा है, उस काल ज्ञानी है। क्या कहेगा? ये तो उपचार से ज्ञानी कहते हैं। सम्यक के साथ यदि राग से परिवर्तन कर रहा है तो कैसा ज्ञानी? मनोज ये भी विवक्षा है। समझ आ गया? ओ हे अज्ञानी, क्या कह रहा है तू? तेरी परिणति में जो ये विकल्पों का उत्पादन हो रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि तू इस समय अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी को विकल्प नहीं होता।
ज्ञानियों को विकल्प नहीं होता है कि हाँ नहीं होता है। ज्ञानियों को विकल्प नहीं होता है कि होता है। जब कह रहे हैं कि विकल्प होता है तब कौन सा ज्ञानी है, बात को समझना। आप लोगों ने स्वाध्याय किया है तो ये बात आई है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ दो विवक्षा समझना चाहिए कि एक तो मिथ्यात्व का उदय ना आए और एक ज्ञेय ना बने। मनोज पकड़ में आ गया ख्याल में? ऐसा लिया है कि नहीं लिया है? तो जहां जिस संदर्भ में बात कही जा रही है वो ख्याल में ले लो, और प्रमाण में तो दोनों बात ख्याल में है। कौन ज्ञानी ये कहेगा? अरे क्या गजब बात है। यदि मैं इरिया समिति पूर्वक चलता हूं और मुझे चलना चाहिए और उस समय जीव को बचाने का भाव है, क्या क्या तो बोलो ज्ञानी की अज्ञानी? हजम नहीं होगी ये बात। अज्ञानी। ये क्यों आया तुझे ये विकल्प? क्योंकि तूने अपने को महाव्रती देखा। आगे समझ। हाँ, महाव्रती देखा है, महाव्रती जाना है, महाव्रती माना है, महाव्रती रूप आचरण किया है। क्या समझ गए? लेकिन ये अस्थिरता जन्य है अज्ञान। वो जो अंदर में हेगे उपादेय रूप सत्य श्रद्धान पड़ा है, जिसका नाम विपरीत अभिनिवेश रहित तत्व श्रद्धान है, अब वो काम करता है। सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति संपन्न होता है। अब वो ज्ञान वैराग्य शक्ति किस रूप में आती है? कि ये मुनि दशा में ज्ञायक भाव, ये इरिया समिति से चलने का परिणाम में ये दर्शन ज्ञान रूप में क्या? आहार करते हुए भी अनाहारी और विहार करते हुए भी अविहारी। समझ गए? कैसे क्षण मात्र के लिए अंजलि में आहार रह गया, बाहर वालों को दिख रहा है मुनिराज आहार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो उस समय आहार के विकल्प से भेद ज्ञान करके अपने निर्विकल्पता का आहार कर दिया। कौन ज्ञानी ये कहे कि ये परद्रव्य मेरा परिग्रह है? मनोज ख्याल में आ गया? हाँ, अब नीचे पे आ जाओ। कोई भी सूत्र मिथ्या दृष्टि की भूमिका में भी वही लगेगा, सम्यक दृष्टि की भूमिका में भी वही लगेगा, देशव्रति और महाव्रति की भूमिका में भी वही लगेगा। कि अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ, ये मकान मेरा है, बराबर मेरा है, ये जानता हुआ, अन्य को मकान मेरा नहीं है ये जानता हुआ। समझ में क्या कहें?
सवेरे चर्चा की थी, थोड़ा बारीक बात है, पकड़ने की कोशिश करें, समझ में आए। राजीव, आप कौन से मकान को अपना मानते हो? कौन से मकान को अपना जानते हो? घबराओ मत, जो जानते हो वो कहो कि कृष्णा नगर का ये मकान मेरा है। कृष्णा नगर में और मकान भी है, क्या उन्हें आप ये जानते हो ये मेरा है? नहीं जानते। तो आपको स्वामित्व का परिग्रह केवल एक मकान का है, बाकी मकान का नहीं। ठीक है, ये कोठी बहुत बढ़िया है, ये बंगला बहुत अच्छा है, अपना है नहीं है। समझ गए क्या? स्वामित्व का परिग्रह तो नहीं है, पर राग का परिग्रह उनका भी है। ख्याल में आ गया क्या? भेद ज्ञान ऐसे करना पड़ेगा। केवल मकान से भेद ज्ञान नहीं करना है, जिसके उदय में ये मकान मेरा है, उस मिथ्या दर्शन से भी भेद ज्ञान करना। जिस राग के उदय में ये लग रहा है ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, उस राग से भी भेद ज्ञान करना है। जिसको केवल मकान से तो भेद ज्ञान होता है ये भी है, और उसके स्वामित्व से भेद ज्ञान नहीं होता है, तो मकान को भी मेरा नहीं है कहता है, परंतु उसका स्वामित्व उसमें पूरा है। क्योंकि जिस स्वामित्व भाव से वो निमित्त बना, ये स्वामित्व भाव का होना निमित्त, उसका निमित्त वो, उसे उससे ही भेद ज्ञान नहीं है, तो वो कहता है नहीं। ख्याल में आ गया? अरे सम्यक दृष्टि को ज्ञायक संकर दोष का परिहार हुआ है, तो भाव भावक संकर दोष का भी परिहार। कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। वो मकान मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। ये जो मकान के प्रति मेरा पना है, ये मैं नहीं, उपयोग केवल एक में। ये अच्छा मकान मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में। इस मकान के प्रति जो राग भाव है वो मैं नहीं, उपयोग केवल एक। ये मकान बुरा नहीं, उपयोग केवल एक में। इसे बुरा देखने वाला भाव मैं नहीं, उपयोग केवल एक। आगे या ख्याल में क्या नहीं आया? अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी ये कहेगा यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है? ये मकान ये नो कर्म है। इस मकान के प्रति जो स्वामित्व है वो भाव कर्म है। इस मकान में जो अच्छे बुरे का भाव है, राग द्वेष, वो भाव कर्म है, और कर्म पुद्गल द्रव्य है। तो कौन ज्ञानी ये कहेगा कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है? आगे भैया ये क्यों बता रहे हैं कि इसी भेद ज्ञान से, इसी सूत्र से मिथ्या तो जाएगा, इसी भेद ज्ञान और सूत्र से अनंतानुबंधी, इसी से अप्रत्याख्यान, इसी से प्रत्याख्यान, इसी से संग्रह। और इतना ही नहीं, सम्यक्त्व के भी असंख्यात भेद,
सम्यक दृष्टि के भावों को आप देखें तो असंख्यात है। सम्यक तो ये नहीं उपचार से कहने में आए, सम्यक दृष्टि भी असंख्यात है। कि क्या मतलब? सम्यक श्रद्धा तो सबकी एक सी है, लेकिन परिणति में असंख्यात भेद। तो वे असंख्यात भेद मेरे नहीं, उपयोग केवल। क्यों? ध्यान से सुनना। एक ही समय में दो चीजें, क्या बोला? एक ही समय में वो कर्म का उदय और उसी समय ज्ञाय। जिस समय मिथ्यात्व का निमित्त, उसी समय ज्ञाय। जिस समय वो मिथ्यात्व भाव, उसी समय ज्ञाय। जिस समय राग का निमित्त, उसी समय ज्ञाय भाव। और जिस समय राग भाव, उसी समय राग कौन सा, द्वेष कौन सा? अनंतानुबंधी की शक्ति सहित हो, अथवा कषाय शक्ति उसकी अप्रत्याख्यान वाली हो, अथवा कषाय शक्ति उसकी प्रत्याख्यान वाली हो, कषाय शक्ति उसकी संयोजन वाली। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल के चन। जितने भी सिद्ध आज तक हुए हैं वही भेद ज्ञान के द्वारा हुए हैं। मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि भेद ज्ञान से हुए हैं, सम्यक दृष्टि असंयम से संयमी भेद ज्ञान से हुए हैं, संयमी महासंयमी भेद ज्ञान से हुए हैं, और पूर्ण वितराग भी भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान को कब नहीं भाना? क्या बोला? जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थित ना हो। क्या मतलब? मैं हूं, अपने में स्वयं कोई हूं, मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं। ये विचार है। मेरा मकान, मैं सुंदर, उठने बैठने वाला, ये भी एक विचार है। ये असत विचार है, ये सत विचार है। असत विचार को कौन सा विचार तोड़ेगा? मिथ्या निर्णय को कौन तोड़ेगा? सम्यक निर्णय। आगे समझ में? अस्थिरता जन्य अज्ञान को कौन तोड़ेगा? स्थिरता जन्य अभेद ज्ञान। कब नहीं पुरुषार्थ, कब नहीं भेद ज्ञान? क्या समझ में? ध्यान से सुनना। अभी ये चर्चा करते करते यदि केवल चर्चा होती रहेगी और जिसके लक्ष्य और आश्रय से वो स्वरूप नजर आ रहा है और उसकी गंध चर्चा में आ रही है, यदि उधर की तरफ उपयोग नहीं गया तो विशुद्धि चली जाए। मनो समझ में आ गई क्या? चिंतन करते करते ऐसे सुनने में लगा ले। चिंतन करते करते ये चिंतन में, चिंतन करने वाला में, ये ज्ञान दर्शन उपयोग में, इधर टच है। तो चिंतन में भी और जान आती है। क्या कहा? जान आती है मैंने विशुद्धता बढ़ती है। बात ख्याल में आया कि नहीं? और यदि ये भेद ज्ञान नहीं चलेगा और ये भासता चला जाएगा कि मैं चिंतन करने वाला हूं, तो चिंतन शुष्क हो जाएगा। विकास पकड़ में आ रही है बेटा? बात शुष्कता पूर्वक सुनेगा तो शुष्कता बढ़ेगी, विशुद्धि पूर्वक सुनेगा तो विशुद्धि बढ़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले बहुत विशुद्धि चल रही थी,
अब पता नहीं कहाँ चली गई। तो कहीं ना कहीं तूने अपने को पररूप से देख लिया होगा। किसी से पूछने की जरूरत कि साहब मेरे को तो अपना रूप पता है, मैं पररूप से तो कभी सपने में भी, ध्यान से सुनना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि तू लगातार अपने को अपने रूप देखता रहता तो विशुद्धि बढ़ती जाती, और यदि उस विशुद्धि में शुद्ध रूप अनुभव करता रहता और 2 घड़ी उसी में रुक जाता, तो उस ध्यानाग्नि में सारे कर्म जल के चकनाचूर हो जाए। आई समझ? बहुत बढ़िया बात। कहीं ना कहीं तुझे पता नहीं चल पाया। तैने अपने आप को देख लिया। ये दूध खारा कैसे हो गया, ये पानी खारा कैसे हो गया? कि तूने किया? मैंने तो नमक डाला ही नहीं। ये बोले तेरे डाले बिना पानी खारा हो ही नहीं सकता। मुझे तो ध्यान ही नहीं है। ध्यान होता तो डालता कैसे? कौन समझदार है जो ध्यान पूर्वक और बुद्धि पूर्वक दूध में नमक डाले? लेकिन यदि पानी खारा हुआ है तो नियम से उसमें नमक डला है, और नमक अपने आप नहीं डला है, डाला गया। समझ में आया विकास? क्या कहा? ये है अस्थिरता जन्य राग का। कहीं ना कहीं अस्थिरता बनी है, कहीं ना कहीं तैने अपने को अन्य रूप से देख लिया है, क्योंकि वहां संयोग में अभी अन्य रूप है। क्या आगे समझ में? ये मिथ्यात्व का उदय कैसे आ गया कि क्षय हुआ कहाँ था? आगे समझ में क्या नहीं? ये कसाय कहां से आ गई कि अभी मिट्टी कहां थी? ये विशुद्धि कहां चली गई कि अभी शुद्धि आई कहां थी? क्या भैया समझो बात। पारस नहीं आ रही बेटा पकड़ में। जिस तल पर आ रही है वहीं लाभ मिलेगा। क्या कहे गए? यदि खाली कानों में सुन रही है तो वहां लाभ मिल रहा है, राग द्वेष की कथा कान में नहीं आ रही। यदि समझ में शब्द पकड़ में आ रहे हैं तो बुरे शब्द नहीं, यदि थोड़ी समझ में आ रही है तो झूठी समझ, यदि थोड़ा भाषणा में आ रही है तो झूठी भाषणा, एक ही फर्क। इसलिए मोक्ष मार्ग कठिन, शिक्षा बोझ नहीं, यदि हो तकनीक से। और वो तकनीक कुछ नहीं है, भेद विज्ञान। क्या मनोज, क्या है वो? अरे आचार्य महाराज ने देखो कितनी बढ़िया बात कह दी है, भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा। आप दूसरे मकान को अपना नहीं माने, इसका एक ही उपाय है कि जो आपका है उसे आप अपना माने। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और सुनना, आप किसी भी मकान को देख के
अच्छे बुरे का भाव नहीं लाएं, क्या देखें कि किसी के प्रति कमेंट करने का हमें कोई अधिकार नहीं। तुझे अच्छा देखना है तो अपने मकान में देख क्या अच्छा है, खराब देखना है तो अपने मकान में देख क्या खराब है। क्यों फालतू में, सुनना ध्यान से जरा, बहुत मार्मिक बात आने जा रही है मनोज, क्यों फालतू में अपने राग द्वेष का निमित्त तू दूसरों के मकान को बना रहा है? यदि तुझे रूप देखने का भाव आता है, इस शरीर का भोग संबंधी कह रहा हूं, अपनी पत्नी को देख, क्यों दूसरों की पत्नियों को अपने भोग भाव का निमित्त बनाता है? ये घटा तो व्यवचार मिट जाएगा क्या? नहीं मिट जाएगा। तो ये तो शीलवान है, तुम्हारी भूमिका में जहां खड़े हुए हो तो वहां ये सुशील है, उस कुशील के सापेक्ष ये सुशील है। और सुनो ध्यान से, तुम्हें अपने पत्नी को भोगने का भाव भी मिट गया है, अब किसे भोग रहे हो? भोगने के भाव मिटने पर जो विशुद्धि आई है उसे भोगने लगे, तो उसे कुशील देख कि ये सुशील है। क्या कह गए? आ गई पकड़ में कि नहीं? ऐसे द्रव हिंसा में लगा लेना। अगर तू संकल्पी हिंसा में व्रत रहा है, संकल्प पूर्वक मार रहा है, तो वहां भी लगा लेना। आरंभी उद्योगी में चल रहा है, वहां भी लगा लेना। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? तो जितने जितने अंश में भेद ज्ञान करेगा, ही मैं मनुष्य, ये भी मनुष्य, मुझे क्या अधिकार है मैं संकल्प पूर्वक इसे मारूं? हम नहीं मारेंगे, ख्याल में, हम मारने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। क्या बोला? जैसे रामचंद्र जी ने कहा ना, जब मंदोदरी ने कहा कि हे राम, अब ये लंका आपकी है और लंका के सारे महल और वस्तुएं आपकी हैं, भोग करो। तो राम क्या कहते हैं? हे माता, मैंने लंका को भोगने के लिए नहीं जीता है, मैंने सीता के सील की सुरक्षा के लिए लंका को जीता है। वाह, क्या गजब बात है। समझ आया? अब बोलो, जीतने पर भी जीता नहीं है। उस युद्ध में लोग मरे हैं, मरने पर भी मारे नहीं है, क्योंकि मारने के लिए नहीं मारे हैं, सीता के लिए मारे नहीं है, मर गए। यदि रावण आके कह देता लो अपनी सीता, तो फिर क्या करते? फिर युद्ध होता। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर लोग मरते, तो इसका मतलब युद्ध और मारना अभिप्राय नहीं था। और यदि मारना अभिप्राय होता, वो कहता लो सीता, बोले सीता बाद में लूंगा, पहले तुझे मारूंगा। पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना? एक ज्ञान इतना पहना होना चाहिए कि ये सब कुछ पकड़ सके, और उसमें बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उस सारी सामर्थ्य को इस मोह खा जाता है। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? यार बहुत गजब बात है। ये सब लगाते जाओ, कौन ये कहेगा परद्रव्य मेरा? कौन ये कहेगा लंका मेरी है, सीता मेरी है? मैं तो सीता को लेने के लिए आया हूं, लंका लेने थोड़े आया हूं। सज्जनों की भाषा क्या होगी कि लंका रावण की है, रावण भोगे, सीता मेरी है, वो मेरी सीता क्यों ले गया?
समझ आ गया? ख्याल में आ गया? तो ये भाव उसका प्रशस्त भाव है, और लंका को भोगने के लिए लंका को जीते, ये अप्रशस्त भाव है। तो जिस समाज में तू रह रहा है, समाज कौन से भाव को बुरा कहेगी? बात पकड़ में आ गई? इसलिए सज्जन व्यक्ति ऐसा भाव नहीं करते, पर धन वनिता पैन लूहा। आगे सुनो, अब और सुनना जरा। ये परधन वनिता पहने लुभाऊ है ना, ये खाली एक गृहस्थों के लिए नहीं है देवेंद्र। अब ये मुनिराज अपने पे कैसे घटाएंगे? कैसे घटाएंगे? कि परधन वनिता पहने लुभाऊं, कि कौन सा धन मेरा है, कि ये तो उनके पास है ही नहीं, ज्ञान धन तो मेरा है। यदि कर्म सापेक्ष ज्ञान है तो वो परधन है, और जो सहज ज्ञान है वो निर्धन है। बात पकड़ में आई कि नहीं? और जो कर्म सापेक्ष विशुद्धि है वो परवनिता है, और जो अपनी कारण शुद्ध है, जो सहज शुद्धता है, वो अपनी पत्नी है। देवेंद्र पकड़ में आ गया कि नहीं? फिर से रिपीट करो। जिनको वो जड़ धन तो बहुत दूर पीछे छूट गया है, क्या समझ में? जैसे एक मूर्तिकार बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बना रहा है। अब इतने मोटे मोटे पहाड़ के टुकड़े तो टूट गए ना, वे तो अब कहीं से कहीं तक रहे नहीं ना। अब किन्हें हटाना है? ये आगे समझ में क्या? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब वो किसके बल पे है उसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, पहले बात समझना। ये मूर्ति ये पर, फिर वो आ गई, फिर ये मूर्ति ये पर, फिर ये मूर्ति उसके ऊपर बैठा हुआ एक परमाणु ये पर। ख्याल में आ गया क्या नहीं? पहले तो ये सब स्त्रियां मेरा भोग और मैं भोगता, ये अमर्याद भोग 5 इंद्रियों के भक्ष भक्ष सब रसना के, और मैं भोगता। आगे समझ में क्या नहीं आगे? ये सारी दुनिया इसका रूप मेरा भोग और मैं भोगता। ये ऐसा अमर्याद भ्रम और अज्ञान पसरा पड़ा है। ध्यान से सुनना। अब उसे अपनी चेतन मूर्ति ख्याल में आ गई। उसको वो जो मूर्तिकार है उनको नेमिचंद मुनिराज ने उस मूर्ति की परिकल्पना दिमाग में डाली। उस परिकल्पना को आधार बना करके उसने पाषाण को तोड़ना शुरू किया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या पहले ही स्टेप में वो पाषाण बिल्कुल जो वो मूर्ति है ना उससे सारा अलग हो जाएगा क्या मनोज? कि बस वो मूर्ति मूर्ति रह जाए और सब अलग हो जाए? क्या संभव है? अगर ऐसा होता है, सुनना ध्यान से, तो इसका मतलब यह है कि मूर्ति पहले से खड़ी थी और पाषाण उस पर चिपका हुआ था।
विज्ञान पकड़ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ऐसे तो यहां आत्मा के साथ कर्म चिपके हुए, समझ में आ गया क्या? ऐसे ही तो नौ कर्म के साथ इस चेतना का एक क्षेत्रावगाह में भिन्नता करना है, और ऐसे ही आश्रवादी के बीच में ज्ञान तत्व को देखना है। बात को पकड़ना। अभी तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, अप्लाई कैसे करोगे भाई साहब? मनोज समझ में आ गया? जब कहा सब भिन्न है तो इसने एकदम से ऐसे देख लिया जैसे मूर्ति में सब चिपका हुआ। बात को समझो तो सही ना। तो जब तुम्हारे ज्ञान में ही उसका सम्यक स्वरूप नहीं है तो प्राप्ति कैसे होगी रानी? ध्यान से सुनना भाई। जैसे ही तुझे गोमटेश स्वामी के दर्शन होंगे और उस पाषाण में तुझे गोमटेश दिख जाएंगे तो मोटे मोटे खंड टूट गए। ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ मिथ्यात्व के टुकड़े हुए तो अनंतानुबंधी के मोटे मोटे खंड टूटे। अब उतने पर भी एकदम से वो मूर्ति प्रकट नहीं हो सकती। अब फिर उसमें मूर्ति देखता है। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? ऐसे क्रम से चलते हुए भेद ज्ञान करते हुए गोमटेश बने हैं, और ऐसे यहां भेद ज्ञान करते करते हुए सब बहिरात्मा अंतरात्मा पूर्वक सिद्ध बने। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव मेरा है? कब? जब जो मेरा है वो दृष्टि का विषय बनेगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं? तभी तो वो चारित्र में आएगा। यदि दृष्टि का विषय ही वो परमात्मा नहीं बनेगा, ये कौन सा कि जो जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप सो। ये तेरे ज्ञान और श्रद्धा में जब तक नहीं आएगा तो बोलो इस संयोग और संयोगी भावों को कैसे अलग कर पाएगा? पहले इनका भेद ज्ञान होता है और फिर उस भेद ज्ञान के आलंबन से इनकी भिन्नता होती है। वो पहले भिन्नता कहाँ होती है कि आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र में होती है, और जितने अंश में यहाँ होती है उसके सहज निमित्त से कर्मों में भी हो जाती है। आगे समझ क्या क्या समझ गए? इधर से भाव मिथ्या जाता है, उधर से द्रव्य मिथ्या जाता है। इधर से भाव असंयम जाता है, उधर से भी उसके निमित्त से तो वो जाता है। उपसम रूप जाता है तो उपसम रूप वे वहीं पड़े रहते हैं, दब जाते हैं, फिर उदय में आ जाते हैं। और क्षय करके जाता है तो फिर आते नहीं है। एकदम बिल्कुल पूरा का पूरा ऐसा विषय है, आपको इसे भली भांति जानना समझना है। अब एक चीज बताओ, जिस आदमी को हलवा दिखा नहीं, हलवे की विधि पता नहीं, हलवा खाने की भावना नहीं, उसे हलवे की खुशबू कैसे आएगी? और जिसने हलवा देखा है, हलवा बना के खाया है, और वो किसी मोहल्ले में से निकल जाए और उसकी खुशबू आते ही मुंह में हलवा आ जाता है कि नहीं आ जाता? समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसे ही शुद्धात्म भावना परिणामों में आ जाती है कि जिसने शुद्ध तत्व जाना है, शुद्ध तत्व को भोगा है, ऐसे शुद्धात्मा अनंत परमेष्टि, ऐसे शुद्ध तत्व का आराधना और साधना में सतत लीन उन मुनीश्वरों की खुशबू आते ही उसके भीतर भी
और कभी कभी तो ये होता है यदि वो खुशबू आती रहे तो घर जाके सबसे पहले हलवा बना के खाता है। क्या कहेगा विकास? चिन्मूलत रखधारी की वही रीत लगत है। भैया समझ में आ गया? हलवे को केवल रूप से मत देखो, हलवे के उसके धर्म को समझो, उसका रस चखो, तब तुम्हें हलवा खाने का भाव जब होगा, उसकी विधि सीखो। दूसरे के बनाए हुए हलवे को कब तक खाओगे? स्वयं बनाओ और स्वयं खाओ। ख्याल में आया? बस वो ही मेरा परिग्रह है, बाकी परमाणु मात्र मेरा परिग्रह नहीं है। ऐसे जानते हुए उस अज्ञान को भी, उस राग को भी, उस विकल्प को भी ज्ञानी अपना परिग्रह जानते हैं। उस परिग्रह से निवृत्त होने के लिए अपने परिग्रह का आश्रय लेते हैं। सभी उस परिग्रह के आश्रय से, कौन से परिग्रह के? जो मेरा परिग्रह है, मेरा स्वयं है, और स्वयं की दृष्टि पूर्वक, स्वयं के ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक अगर भ्रम रूपी पर में स्वयंपना है उसे मेटो। अस्थिरता जन्य भाव के साथ में अगर स्वयंपना है उसे मेटो। जहाँ खड़े हो वहीं से भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप में आओ। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः शिवाय। Hare